कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी टीकाराम जूली जी विधानसभा में उस दिन जवाब दे रहे थे, ये बात उन्होंने लाल किले से कही कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पहला काम क्या किया, लाल किले को ही बेच दिया। काला धन लेके आऊंगा, ये सब सगुफे थे। आज पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, क्या छोड़ा है? और जिस तरह का घोटाला हुआ है, लोकतंत्र में हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन संसद में जो कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी राज्यसभा में बोले, पूरा मुद्दा जनता के सामने रखा। लोकसभा में हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी घटना सामने रखी, कैसे धोखा हो रहा है देश की जनता के साथ एक आदमी की संपत्ति बढ़ाने के लिए। कितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इनको शर्म नहीं आई? लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दी उन बातों को। देश की जनता बैठी हुई है, देख रही है, लूट रही है। खामोश नहीं बैठ सकती कांग्रेस। हम चाहे विपक्ष में है, अगर आप हमारा भाषण वहां से डिलीट करोगे तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। और आज इसी उद्देश्य को लेके पूरे हिंदुस्तान में एक मांगे कांग्रेस पार्टी की, JPC की गठन करो। पूरे देश में राजभवनों का घेराव कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इन लोगों ने बोफोर्स घोटाला, जो कि था ही नहीं कुछ घोटाला, मांग की थी। एक सेकंड में राजीव गांधी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की घोषणा की थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, एक नए पैसे की गलती नहीं निकली। और जब कारगिल युद्ध हो रहा था, वही बोफोर्स तोपें चला चला के हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले हमारे जांबाज सैनिक राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे बॉर्डर के ऊपर। ये तो फासिस्टी लोग हैं। ये जिस तरह की काम करते हैं उसका खुलासा देश की जनता के बीच में होना चाहिए। बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को JPC का गठन करना चाहिए और करना पड़ेगा, ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई आ सके। ये देश लूट रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा देश लूटने नहीं दूंगा। अपनी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों भाई? ये देश है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का गला घोट के आप लंबे समय तक सत्ता पे काबिज नहीं रह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और एक माहौल बनेगा, सच्चाई सामने आएगी। ये हाय तौबा कर रहे हैं ना यहाँ पेपर लीक के मामले में, इनसे पूछो प्रधानमंत्री का गृह राज्य कौन सा है? 17 पेपर लीक हुए वहां पे, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। भूल गए कि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, भारतीय जनता पार्टी यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, जवाब खामोश है। गुजरात में खामोश है, कार्रवाई कुछ करते नहीं है। यहाँ पे लोगों को हमने जेल में भेजा है, बुलडोजर से उनकी इमारतों को ध्वस्त किया गया है। एक रैकेट पैदा हुआ है पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के पैमाने पर भारत सरकार को भी सोचना चाहिए इस रैकेट से कैसे निपटे। लेकिन यहाँ राजस्थान में राजनीति करने के लिए आप ड्रामा कर रहे हो। ये वो पार्टी है जो खंड खंड बटी हुई है राजस्थान में, धड़े धड़े में बटी हुई है। 9-9, 10-10 लोग तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। एक धड़ा सालासर में प्रोग्राम कर रहा है, दूसरा धड़ा उसी तारीख को यह प्रदर्शन का प्रोग्राम करता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो बीजेपी में होड़ मची हुई है। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, राजस्थान का आम और अवाम, 8 करोड़ जनता जो फैसले हमारी सरकार ने किए उससे खुश है, सरकार को रिपीट करना चाहती है। और ये बीजेपी जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, हमारे सामने हमारे शानदार बजट को जनता ने सराहा है। और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो माहौल राजस्थान में बना है, 2023 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और इन बेईमानों को हम जवाब देंगे। हमारा कार्यकर्ता
ताकत के साथ लड़ेगा और ये मुद्दा भी बराबर हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।